नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार ले गया है वीरेंद्र रावत क्लासेस। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल है। इसको सुश्री अविलेटा कहते हैं। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सुश्रिया ऑफ विलेटा। ठीक है। ब्रह्म कमल जो है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और ब्रह्म कमल है 12 मासी पौधा, यानी कि 12 महीनों में ये पौधा खिलता रहता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां हैं पीले रंग की। और इसका फूल जो होता है वो बैंगनी रंग के गुच्छे में होता है। ठीक है। उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की है 24 प्रजातियां पाई जाती है। और जबकि पूरे विश्व की बात करें हम तो पूरे विश्व में 410 प्रजाति, यानी कि 410 प्रजातियों में से 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। और ब्रह्म कमल का जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर जो होती है ब्रह्म कमल की पौधे की ऊंचाई होती है। और ब्रह्म कमल का पौधा, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्म कमल का पौधा कब खिलता है, तो ब्रह्म कमल का जो पौधा खिलता है वो जुलाई से सितंबर के मध्य में खिलता है। और ब्रह्म कमल को जो स्थानीय भाषा में कोल पदम, क्या कहते हैं, कोल पदम भी ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कहते हैं। और ब्रह्म कमल को जो महाभारत के अनुसार इसको सौगंधित पुष्प भी कहा गया है, यानी कि सौगंधित पुष्प ब्रह्म कमल का ही नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। बुरांस का रंग होता है लाल रंग, यानी कि चटक लाल, थोड़ा शाइनिंग होती है उसमें। तो ब्रह्म कमल का जो ये बुरांस का जो रंग है वो चटक लाल रंग का होता है। अप्रैल के मध्य में खिलता है। और 11,000 फुट के ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस भी पाई जाती हैं, यानी कि जो बुरांस होता है वो लाल रंग का ही होता है, लेकिन 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं। अब बुरांस का पौधा जो है वो मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे खिलने लगता है। ठीक है। 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, यानी कि इस वृक्ष के कटान पे क्या है, रोक है, इसलिए 1974 में से संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। अगला है उत्तराखंड का राज्य पशु। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस क्राइसोगास्टर। और कस्तूरी मृग को जो हिमालय का डियर भी कहते हैं। कस्तूरी मृग में कोई सींग नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई भी सींग वगैरह नहीं होती है। और जो कस्तूरी होती है वो चिकित्सा की दृष्टि से एक हार्मोनल स्राव माना जाता है। और कस्तूरी जो होती है वो कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है। और इस कस्तूरी मृग से क्या होता है, जैसे दमा, निमोनिया, टाइफाइड, हृदय रोग आदि की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है। और कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, तो फूलों की घाटी में पाई जाती है, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम है मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लुफोफोरस एम्पीजेनस। और मोनाल को हिमालय मयूर भी कहते हैं। एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक एक पॉइंट कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हिमालय का मयूर कहते हैं मोनाल को। और मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और इसके अलावा मोनाल नेपाल देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। और मोनाल का जो रंग होता है वो नीला भूरा, और सिर पे मोर जैसी एक कलगी होती है। और मादा मोनाल का रंग भूरे रंग का होता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में, यानी कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मोनाल को मनियाल या मुनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य खेल। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है। उत्तराखंड का राज्य लोक वाद्य यंत्र ढोल। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल।